कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पीजे नाम के लड़के को जो घुटनों के बल बैठा हुआ था और जहां पर कह रहा था मैं ये डिजर्व नहीं करता, लेकिन तभी एक लड़की आई और उसने उसका भेजा उड़ा दिया। अब वह उसको प्लेन से फेंक देती है। अब 7 साल पहले की कहानी शुरू होती है जहां पर हम पीजे को देखते हैं। पीजे आज चला है इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही एक बंदा उससे टकराता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। पीजे भी उसको रोकने लगा, लेकिन वो गाड़ी के नीचे आकर मर गया। अब जहां पर जो पीजे था उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगा। अब जैसे ही जो इंटरव्यू पर गया तो वहां पर जो इस ट्रॉमा में था कि वो बंदा इसकी वजह से मारा गया, इसीलिए वो इंटरव्यू अच्छी तरह नहीं दे पाया और जहां पर इंटरव्यू में फेल हो गया। इसके बाद हमें पता चलता है कि पीजे का जो फादर है एक एक्सीडेंट में मारा गया था। इसकी मां ने ही इसको पाल पोस के बड़ा किया है और जहां पर जो पीजे है एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और जहां पर जो छोटे मोटे काम करके अपनी जो पढ़ाई है और अपनी कुछ किस्तें हैं उनको भरा करता है। अब दोबारा से हम 7 साल पहले की कहानी में आते हैं। आज पीजे दोबारा से इंटरव्यू देने के लिए गया। जैसे ही वो इंटरव्यू देता है तो उसका इंटरव्यू बढ़िया रहता है, लेकिन बाहर आने पर उसको एक कॉल आई जहां पर उसको पता चला कि उसका एक दोस्त उसके पैसे लेकर भाग गया है। अब जैसे ही वो अपने दोस्त के घर में आता है वो दरवाजे को खटखटाने लगता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद वो पुलिस के पास गया और उसने अपने दोस्त के खिलाफ FIR कर दी। इसके बाद जो पीजे है घर जाता हुआ देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ है जो उसको घर छोड़ने के लिए आया है। जैसे ही वो लड़का वहां से जाता है तो पीजे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो उसको कुछ पैसे उधारे देती है, लेकिन जहां पर पीजे समझ चुका था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर भी बोझ बन चुका है, जिस कारण वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। इसके बाद जब पीजे घर पहुंचा उसने देखा कि उसका सारा सामान मकान मालिक ने बाहर फेंक दिया है क्योंकि उसने बहुत दिनों से किराया नहीं दिया। अब जहां पर बारिश भी आने लगती है, पीजे अपना सामान बारिश से बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता। इसकी अगली सुबह पीजे सुसाइड करने का डिसाइड करता है। वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है और वहां से कूद जाता है। वह अपनी मां का कॉल भी रिसीव नहीं करता, लेकिन अगले ही पल पीजे जिंदा होता है और जहां पर एक लड़की उसके साथ बैठी होती है जो उसका सुसाइड नोट जला देती है। जय बताती है कि मैं मौत हूं और जहां पर जय बताती है कि मैं तुम्हें 12 बार मारूंगी, अगर तुम एक बार भी सर्वाइव कर गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। लेकिन पीजे जहां पर मरना ही चाहता था वह उसको नर्क में भी लेकर जाती है, जहां पर कि वो एक ऊंची पहाड़ी से उसको फेंक देती है। वहां पर पीजे का सामना बहुत सारे मॉन्स्टर्स से होता है जिनके ऊपर चढ़ता हुआ वह प्लेन में आ जाता है। जहां पर वो प्लेन में किसी CEO की बॉडी में था, जहां पर जो CEO नाम का बंदा बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक था। उसके भेजे में आकर एक चमकदार चीज लगती है, जिसके बाद उसको पता लगता है कि CA अकेला नहीं है, इसका एक भाई भी है और इनके पास करोड़ों की जायदाद है, लेकिन इसकी इसके भाई के साथ कम बनती है। इसका पापा भी इसको काफी प्यार करता है और ये वही कंपनी है जिसमें ये इंटरव्यू के लिए अक्सर जाया करता था। इसके बाद दोबारा से प्लेन में सीन शिफ्ट होता है जहां पर पीजे को ये सब कुछ पता चल चुका था। ये सब कुछ जानकर पीजे काफी खुश था कि क्या लाइफ है, मेरे पास पैसा भी है, धन दौलत नौकरी शौकरी सब कुछ मेरे पास है। तभी प्लेन में आग लग जाती है। पीजे अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन एक प्लेन क्रैश के कारण पीजे की मौत हो जाती है। लेकिन पीजे दोबारा से जिंदा हो जाता है। वहीं पर वो मौत नाम की लड़की उसके सामने बैठी थी और उस लड़की के सामने एक घड़ी चल रही होती है जिसमें कि 12 की जगह 11 काउंटिंग थी और इससे पता लगता है कि इसकी एक लाइफ मर चुकी है, अब इसके पास सिर्फ 11 लाइफ बची है। जहां पर मौत नाम की लड़की उसको फिर से कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा से 11 बार मौका देती हूं, अगर तुम एक में भी सर्वाइव कर गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जहां पर वो लड़की उसको नर्क भी दिखाती है और पीजे का वही सीन आता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जहां पर वो फिर से उसको गोली मारती है और उसको फिर से प्लेन से फेंक दिया जाता है। अब जहां पर जब वो प्लेन से गिर रहा होता है वो एक स्टंटमैन की बॉडी में होता है, जिसके बाद वो एक बंदे के ऊपर कूद के अपनी जान बचाता है। लेकिन अब ये लोग जब गिर रहे थे तो पीजे को दोबारा से उस बंदे की बैक लाइफ दिखाई जाती है, जहां पर वो एक स्टंटमैन के शरीर में होता है जो कि बड़े बड़े स्टंट किया करता था और आज उसको एक स्टंट करने का चैलेंज मिला था जिसमें कि उसने बहुत बड़े प्लेन से बिना पैराशूट के कूदना था और सीधा नेट के ऊपर लैंडिंग करनी थी और अगर वो ऐसा आज कर लेगा तो उसको 1 मिलियन करोड़ पैसा मिलेगा। और जहां पर ये जो स्टंट था लाइव दिखाया जा रहा था, यानी कि जहां पर पूरे देश में ये टेलीकास्ट हो रहा था, जहां पर पीजे ये बात सुनकर काफी खुश होता है। इसके बाद पीजे के मन में लालच आ गया कि मैं जल्दी से स्टंट को पूरा करता हूं और 1 मिलियन करोड़ पैसा हड़प लेता हूं। इसीलिए वो बंदे से कूदता हुआ धरती की ओर बढ़ता है, लेकिन बीच रास्ते में ही जब वो नीचे आ रहा होता है तो वो नेट से थोड़ी दूरी पर गिरता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब दोबारा से वो डेथ के पास होता है, जहां पर डेथ के साथ वो कुछ बातें करता है। इसके बाद दोबारा से जो डेथ है उसको अगली बॉडी में भेज देती है। अब जहां पर जो पीजे था दोबारा से एक टीनेज स्टूडेंट की बॉडी में आ गया था और जहां पर वो देखता है कि एक लड़का वहां पर एक वीडियो देख रहा है जिसमें कि एक स्टंटमैन बिना पैराशूट के नीचे कूद गया और उसकी मौत हो गई। वो काफी हंस रहा था। जहां पर पीजे को पता चलता है कि जो भी मौतें हो रही हैं वो रियल लाइफ में इफेक्ट कर रही हैं, तभी दोबारा से बैक लाइफ दिखाई जाती है
ये जिस लड़के के शरीर में था ये एक सीधा साधा लड़का था और इसके पापा की भी डेथ हो चुकी थी। इसकी माँ ने ही इसको पाल पोस के बड़ा किया था और जो स्कूल के लड़के थे इसको काफ़ी तंग किया करते थे। हर वक्त इसकी बैंड बजाई जाती थी, जहाँ तक कि इसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था कि इसकी मारते पीटते की वीडियो भी बनाई जाती थी। अब दोबारा से प्रेजेंट में सीन आता है। पीजे जहाँ पर काफ़ी खुश होता है कि उसको दोबारा से नई बॉडी मिल चुकी है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बुली नाम का लड़का उसको छेड़ने लगता है, लेकिन पीजे गुस्से में उसके ऊपर चेयर से हमला करता है। इसके बाद जहाँ पर दोनों की फाइट होने लगती है, लेकिन जहाँ पर एक टाइसन नाम का लड़का आया, ये काफ़ी शक्तिशाली था, ये पीजे की बैंड बजा देता है, उसको काफ़ी मारा पीटा जाता है। अब जहाँ पर जो बहुत सारे लड़के हैं पीजे को पकड़ लेते हैं और इसकी अच्छी तरह से धुलाई करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इनकी टीचर आ जाती है और ये फाइट यहीं पर रुक जाती है। लेकिन जब पीजे घर जा रहा था दोबारा से इसको उन्हीं लड़कों ने पकड़ लिया और जहाँ पर इसकी दोबारा से बैंड बजाने लगे। पीजे काफ़ी तंग आ चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उस बंदे की क्रश होती है जो पीजे का बैंड बजा रहा था, जिस कारण वो पीजे को अपनी क्रश के सामने मारता पीटता नहीं, इसीलिए जहाँ पर पीजे को छोड़ दिया जाता है। अगले दिन पीजे टाइसन नाम के लड़के से फिर से मिलता है। उसको कहता है कि तुम इतने शक्तिशाली हो लेकिन फिर भी तुम बुली की गुलामी क्यों करते हो? तो वो कहता है कि मैं बॉस नहीं हूँ, जहाँ का जो बॉस है वो काफ़ी शक्तिशाली है, उसके साथ काफ़ी लड़के लोग हैं और उसने एक गैंग को बना रखा है। अगले दिन पीजे दोबारा से जब स्कूल में खाना खा रहा था तो उसके ऊपर फिर से बुली आकर हमला कर देता है। अब जहाँ पर पीजे उसका सामना करता है और उसके मुंह पर सारा खाना गिराकर चला जाता है। अब जहाँ पर जो बुली है टाइसन को कहता है कि जाओ उसको पकड़ कर लाओ, लेकिन टाइसन कहता है कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ। इसके बाद बुली को इस बात के लिए गुस्सा आता है और वो अपने गुंडे लोगों के पास जाता है। वो अपने मेन लीडर को कहता है कि एक लड़के ने मेरा बैंड बजा दिया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद वो सारे लोग अपने गुंडों के साथ अपने सारे हथियारों को लेकर स्कूल में आ जाते हैं। अब जहाँ पर जो मेन गुंडा है पीजे को देखता है जो कि एक बच्चे के शरीर में था, वो कहता है अरे साले तू इससे डर गया। पर वो टाइसन को काफी सुनाते हैं और जहाँ पर वो जो है सब देखने के बाद उसको गैंग से निकाल देते हैं और जहाँ पर जो उसकी क्रश होती है वो भी उस टाइसन नाम के लड़के के साथ सेट हो जाती है। इसके बाद जो हमारा पीजे है इस लाइफ को हैप्पीली एंजॉय करने लगा, लेकिन बीच रास्ते में ही जब वो घर जा रहा था वो गाड़ी के नीचे आता आता बचता है और जहां पर वो खुश होता है कि अगर मैं गाड़ी के नीचे आ जाता तो एक लाइफ वो बर्बाद हो जाती, लेकिन पीछे से दोबारा से बुली आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करके उसको गिरा देता है और जहां पर वो उसके ऊपर पत्थर से वार करने लगता है वो मार मार उसका चेहरे का कीमा बना देता है और उसको मार देता है। और जहां पर आपको बता दूं ये जो कहानी मैं आपको मैंने सुनाई ये आधी कहानी थी। इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इसके 5 एपिसोड अभी बाकी हैं। और